तो hello guys, welcome to this टट्टी चैनल नेम्ड एज जावा मैजिक। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इस प्रोग्रामिंग के बारे में, पिगलैटिन वर्ड प्रोग्रामिंग। पहले आप ये समझिए कि ये होता क्या है। पिगलैटिन वर्ड क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी एक स्ट्रिंग एंटर किया, फॉर एग्जांपल लंदन, तो इस प्रोग्रामिंग की मदद से क्या होगा कि जैसे आपने इनपुट किया लंदन, तो आउटपुट में आपका आएगा ऑन्डन ले। ठीक है, ये क्या हुआ मैं समझाता हूँ कि जैसे ही आपके स्ट्रिंग में कोई एक वॉवल आया, तो प्रोग्रामिंग क्या करेगा, उस वॉवल से लेके अंत तक प्रिंट करेगा। उसके बाद जो वॉवल नहीं था, यानी कि जो कॉन्सोनेंट था और जो कि पीछे छूट गया, वॉवल सबसे पहला वॉवल आने के पहले जो कॉन्सोनेंट छूट गया है, उससे बाद में प्रिंट करेगा। जैसे ऑनडन लिया यहाँ पर, फिर एल जो छूट गया था एल यहाँ पर, और फिर उसके बाद अंत में एक AY भी प्रिंट करता है। ठीक है, तो इससे एक्चुअली क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट हल्का क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास बना लेते हैं, क्लास पिगलैटिन वर्ड। ठीक है, अब मैं आगे का यहाँ पर लिख देता हूँ सारा, जो कि इनपुट का होता है, जो कि बेसिक चीज़ होता है, वो मैं पहले लिख देता हूँ। तो ठीक है, आप यह कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैंने SOP लिख लिया है। SOP मतलब होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एंटर योर वर्ड। ठीक है, तो देखिए एंटर वर्ड कराने का जो होता है स्कैनर की मदद से, जानते होंगे आप कि स्ट्रिंग ऐसे लिखा था, हमें स्ट्रिंग एंटर करना है जो हिसाब से पूछेगा। ठीक है, जैसे आपसे जब पूछेगा SOP एंटर योर वर्ड, जो भी आप अपना वर्ड एंटर करोगे तो ये इसमें आएगा। ठीक है, इसमें स्टोर हो जाएगा, इसमें स्ट्रिंग WO में। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं स्ट्रिंग W इक्वल्स इन डॉट नेक्स्ट लाइन फंक्शन सेमी कॉलन। तो यहाँ पर लाइन का L हमेशा कैपिटल होता है, ये बात याद रखिएगा। और अगर आप कोई भी नंबर अगर एंटर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको नेक्स्ट के बाद ये टी है, नेक्स्ट के बाद आपको इंट डालना है, इंट आई एन फिर टी। ठीक है, आई यहाँ पे कभी कैपिटल होगा जब यहाँ पर आप डालोगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग W इक्वल्स इन डॉट नेक्स्ट लाइन फंक्शन हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हमें प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए, मतलब प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए कुछ वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। जैसे एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पर इंट L इक्वल 0। ठीक है, फिर एक हमें लेना होगा स्ट्रिंग FWO इक्वल स्पेस। ठीक है, और फिर एक लेना होगा 4 CH इक्वल स्पेस। ठीक है, ये इसे ब्लैंक बोलते हैं। ठीक है, इस जो डबल कोटेशन के बीच में जो स्पेस होता है ना, इसे ब्लैंक बोलते हैं, और सिंगल कोटेशन के बीच में जो स्पेस होता है इसे स्पेस बोला जाता है। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, L पहले लिखते हैं, L इक्वल्स WO डॉट लेंथ फंक्शन, इससे लेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, फॉर WO इक्वल्स 1। ठीक है, WO लेस देन इक्वल्स L WO प्लस प्लस। ठीक है, फिर एक ब्रैकेट फॉरवर्ड खुला हमारा। फिर अब हम क्या करते हैं यहाँ से, अब जो है यहाँ पर अब हम लोग कैरेक्टर निकालते हैं। कैरेक्टर के लिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हुआ है CH। ठीक है, तो उसे लिख देते हैं CH इक्वल्स WO डॉट कैरेट। हमेशा याद रखिए, कैरेट का जो सेकंड वाला A है वो हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, कैरेट, और उसके बाद हमारा जो यहाँ पर है
जो आते ही जा रहा है उसे हम लोग यहाँ पर ला देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मैंने लंदन इनपुट किया तो सबसे पहले उसका लेंथ कैलकुलेट करेगा। ठीक है, जैसे लंदन अभी हमने यहाँ पर डाला तो लेंथ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 से लेके लेंथ तक चल जाएगा, यानी कि 1 2 से 6 तक चलेगा। उसके बाद यहाँ पर लूप चलेगा 1 2 6 तक। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू डॉट का डब्ल्यू जो भी यहाँ पर 1 2 3 4 जब LOND सब निकलते आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए था कि वो वॉवल से लेके स्टार्ट हो पहला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर इफ़ CH आइडेंटिकल टू A। ठीक है, और गैस हमने एक चीज़ नहीं किया, जैसे हम लोग A दे दिए ना, बाई चांस अगर यूज़र ने कैपिटल A इनपुट कर दिया तो उस जगह पे हो सकता है कि गलती हो जाए, कैपिटल A EIOU जो भी है वो अगर कैपिटल में डाल दिया तो गलत हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम एक कमांड का यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं अपर केस या लोअर केस फंक्शन। इस केस में हमने अभी लोअर यहाँ डाल ही दिया तो लोअर केस फंक्शन हमें इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पर हमने इसे इनपुट किया ना, इसी जगह पे हमें लिखना पड़ेगा एक फंक्शन देना होगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग नहीं, W इक्वल्स WO डॉट टू लोअर केस फंक्शन सेमीकोलन। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी हम यूज़र इनपुट करेगा, हो सकता है कैपिटल A कर दे या स्मॉल AEIO जो भी कर दे, कैपिटल स्मॉल ऐसे करके, तो ये क्या करेगा, ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये वाला फंक्शन कि वो सारे लेटर्स को वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर लेगा, तभी वो आगे का काम परफॉर्म करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ही डाल दिया। ठीक है, तो अब यहीं पर हम लिख सकते हैं CHI, और देखिए इस वाले सिंबल बोलते और कभी भी एंड नहीं दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा ना कि वो चेक करेगा, ये कैपिटल ये जो CH है वो सबसे चेक करेगा, हाँ A के से भी इक्वल है, E से भी इक्वल है, I से भी, O से भी, U से भी, सबसे इक्वल जब होगा तभी वो आगे बढ़ेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें बस चाहिए कि हमारे वर्ड में कहीं भी एक वॉवल आ जाए, उसके बाद से आगे प्रिंट कर दे। ठीक है, तो और यहाँ पर डाल देना है, तो पहले मैं लिख देता हूँ सारे वॉवल्स। तो यहाँ पर हमने लिख लिया अपने सारे वॉवल्स को AIOU। अगर इससे कोई भी अगर इक्वल हो गया तो क्या करना है ना, हमें उस जगह पे ब्रेक सिस्टम यूज़ कर देना है। ठीक है, ब्रेक सिंबल बस, और ये फॉर का लूप यहाँ बंद कर दिया हमने। क्या कि देखो क्या कि देखिए क्या होगा आगे मैं आपको बताता हूँ क्या क्यों हमने यहाँ पर ब्रेक यूज़ किया। ब्रेक एक्चुअली क्या करता है, जैसे हम लोग का जैसे कोई भी एक वॉवल मिल गया ना, उस जगह पे प्रोग्राम रुक जाएगा, एकदम ठहर जाएगा उस जगह पे। ठीक है, एकदम उस जगह पे वो रुक जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें क्या करना है, अगर AIOU अगर हो गया तो हमने एक यहाँ पर स्ट्रिंग लिया था FW, यानी कि फाइनल वर्ड। ठीक है, फाइनल वर्ड का के लिए में क्या करना होगा, FWO इक्वल्स WO डॉट सब स्ट्रिंग WO। ठीक है, ये क्या करेगा कि ये जो हमने बस दे दिया ना, इससे क्या होगा ना कि ऐसे मैं बताता हूँ कि अगर जैसे AEIOU कहीं भी अगर आ गया ना तो ये तुरंत ब्रेक कर देगा, उस पर रुक जाएगा। उसके बाद डब्ल्यू डॉट सबस्ट्रिंग W क्या होगा, जिस जगह पे रुका, जिस जगह पे रुक गया उसे इंक्लूड करते हुए वो अंत तक जो है ONDON तक जो है वो प्रिंट कर देगा, मतलब हम लोग आगे प्रिंट जो करेंगे उसे ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन जो है W ये तो ONDON कर देगा, लेकिन हमें L भी चाहिए। तो L के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे प्लस WO डॉट, यहाँ पर मैं यहाँ पर जगह नहीं है यहीं पे ले देता हूँ, ऐसे एग्ज़ाम इस तरह नहीं करना है। W डॉट सब स्ट्रिंग 0 कॉमा, मतलब देखो क्या हुआ होगा, सब स्ट्रिंग पहले की बात तो देखो क्या है, सब स्ट्रिंग हमेशा 0 से काउंट करता है। ठीक है, लेंथ हमेशा 1 से काउंट करता है। तो अगर लंदन है तो लेंथ के लिए 1 2 3 4 5 6 होगा, लेकिन वो सब स्ट्रिंग के लिए कुछ 0 1 2 3 4 5 होगा। ठीक है, तो वो हमेशा 0 से काउंट करता है। तो उसके लिए क्या होगा, जब वॉवल जो है वो आएगा नंबर 1 पे और लेंथ के लिए आएगा नंबर 2 पे, तो वो थोड़ा सा दिमाग में रखना है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 दिया। और 0 कॉमा W कहाँ पर अभी है,
1 पे, ठीक है। तो 0 कॉमा कहाँ तक, WO तक, WO ही है ना 1 पे, ठीक है। तो W0 कॉमा WO डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पर सेमी कॉलन और प्लस, और क्या होता है प्लेटिन वर्ड, अब ये आगे प्लेटिन वर्ड वाला बात, ठीक है। तो उसमें होता है एक AY भी अंत में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं A प्लस AY, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर एक सेमी कॉलन लगा देना है बस, ठीक है। तो ये तो हो गया FW। अब बस क्या करना है, इसे अंत में एक प्रिंट कर देना है, SOP सिस्टम डॉट प्रिंट एलन FW। और जितने भी ब्रैकेट्स हमने शुरू में खोले थे, जैसे क्लास का ये क्या बोलते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का जो भी है, वो सारा जो है अंत में हमें क्लास का, और मेथड का जो हमने मेथड, ये क्लास पब्लिशर गवर्नमेंट क्या हुआ, मेथड ही हुआ ना, तो इसका मेथड का क्लास का जो अंत में बस यहाँ पर बंद कर देना है, ठीक है। सो गाइस ये था प्लेटिन वर्ड का टोटल प्रोग्रामिंग। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये प्रोग्रामिंग। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और बहुत सारा आप अगर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन निकालो ICSE बोर्ड्स के, तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक सो 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट में गाली दे के जाइए।